स्मार्ट वर्क करेंगे ब्रो। तो लेट्स स्टार्ट। नमस्ते, हेलो, वेलकम टू चलिए बातें करते हैं विथ निमिषा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे एक दिन में एग्ज़ाम की तैयारी करें। बाय गॉड, एक ही दिन बचा है। मतलब सोचिए, पूरे साल पूरे सेमेस्टर हम सोचते हैं कि हाँ हम रेगुलरली पढ़ाई करेंगे, लेकिन इवेंचुअली हम स्टूडेंट्स एक दिन पहले के लिए ही चीज़ों को छोड़ देते हैं। और मैं भी ऐसी ही स्टूडेंट हूँ। और अगर आप लोग मुझे बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानेंगे कि मैं पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें करती हूँ जिससे मन पढ़ाई में नहीं लगता है, या फिर समय नहीं मिलता है, या फिर हमें तो प्रोक्रास्टिनेट करना है। तो अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं तो प्लीज़ आज का वीडियो देखिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दें। करियर सीरीज़ विथ निमिषा है, चलिए बातें करते हैं विथ निमिषा हैं, व्लॉग्स हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं। तो आज हम जानेंगे उन बच्चों को कैसे एक दिन पहले पढ़ाई करना चाहिए जिन्होंने बिल्कुल भी अभी तक पूरे साल पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं की है। आप अंडर ग्रेजुएशन के छात्र हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम आपका हो सकता है, 10th 12th टेस्ट एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक दिन पहले, और मेरी बात मानिए, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो की हैं और काफ़ी अच्छे नंबर आ जाते हैं यार एक दिन की तैयारी में। और इस एक दिन में भी मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि 8 घंटे पढ़ाई करो या 12 घंटे पढ़ाई करो, हम स्मार्ट वर्क करेंगे ब्रो। तो लेट्स स्टार्ट। टिप नंबर 1, पढ़ाई के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाएं यार। मतलब पता है कल एग्ज़ाम है, लेकिन सोच रहे हैं कि रात में पढ़ लेंगे, पूरी रात पढ़ाई करके कल एग्ज़ाम दे देंगे। तो मोहन प्यारे प्लीज़ जागो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। हम सोचते हैं रात में पढ़ेंगे, फिर रात में सोचते हैं अब तो रात है, अब तो सो जाते हैं, फ़ोन वोन चला लेते हैं और फिर एग्ज़ाम का दिन आ जाता है। तो प्लीज़ एक दिन पहले तो पढ़ाई कर लो। और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें, हाइड्रेटेड रखें, पानी वानी पीते रहिए और ये सारी चीज़ें। और जो आगे मैं टिप्स दूंगी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, पक्का। तो मोटिवेशन ये है कि पढ़ाई करना है, अपना दिमाग बना। अब सेकंड टिप पर मैं आती हूँ। तो टिप नंबर 2 ये है कि आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप गलती करते हैं कि अपने बिस्तर पर, अपने बेड पर बैठ के पढ़ते हैं और फिर ये होता है ना आपके साथ भी। तो प्लीज़ अपने बिस्तर पर ना पढ़ें, क्योंकि आलस आएगा ही। तो कहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं? अगर आपके पास स्टडी टेबल है वहाँ बैठ जाएं। ज़मीन पर आप आसन बिछाकर, दरी बिछाकर, चटाई बिछाकर पढ़ सकते हैं, आलती पालती मार के। अपना जो ये बैकबोन होता है, अपने स्पाइनल कॉर्ड सीधे रखिए, वरना ऐसे रहेंगे फिर ऐसे फिर सो ही जाएंगे। तो ये आपको नहीं करना है। छत पर पढ़ाई कर सकते हैं, बालकनी में पढ़ाई कर सकते हैं, आंगन में पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसी जगह पढ़ाई कर सकते हैं जहाँ पर रोशनी है, ताकि आपका दिमाग भी बिल्कुल तैयार रहे। टिप नंबर 3, कल एग्ज़ाम है, डेट वगैरह चेक कर लीजिए। मेरे साथ एक ऐसा हुआ था जब मैं 3rd क्लास में थी, एग्ज़ाम किसी और सब्जेक्ट का था और मैंने पढ़ कुछ और लिया था। खैर मैं 3rd क्लास में थी तो प्लीज़ जज मत करिए। तो हाँ, आपको पता होना चाहिए कल कौन सा एग्ज़ाम है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस पता करिए। आपके जो भी आपकी बुक वगैरह है उसमें पहले दिया रहता है इंडेक्स में कि हाँ ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर आपको पता नहीं है कि क्या कुछ चीज़ें कटवा दी गई हैं या ये नहीं आ रही हैं, तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर्स, प्रोफेसर्स के साथ चेक कर लीजिए, क्योंकि ओवर भी नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस अब आपको पता है। अब नेक्स्ट स्टेप है अपना सारा रिसोर्सेज, जितनी भी सारी चीज़ें आपको पढ़ना है वो अपने साथ ले आइए। तो ये मेरी किताब है जिसका मेरा एग्ज़ाम है कल, और एक नोटबुक मैं अपने साथ रखूँगी जहाँ पर मैं थोड़े बहुत नोट्स बनाऊँगी। पेंसिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन। तो मुझे ये सारी चीज़ें लगती हैं। और लैपटॉप में कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, तो लैपटॉप मेरे पास है, उस पर भी मैं अपने रिसोर्सेज चेक करती रहूँगी। तो अपने रिसोर्सेज अपने पास रखिए ताकि आपको पता है, और बार बार आप उठ के ना जाएं कि यार ये वाली किताब तो दूसरे कमरे में चलेगी, फिर आप दूसरे कमरे में जाएंगे, फिर वहाँ पे किसी और चीज़ में लग जाएंगे। तो इसलिए मन बना रहे हैं तो अपनी तैयारी पूरी रखें। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू टिप नंबर 4, अपने साथ खाने पीने का सामान अवश्य रखें। वो इसलिए क्योंकि जब आपके पास पानी नहीं रहेगा, जब आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो भी आप बार बार किचन की तरफ जाएंगे और फिर जितना डिस्ट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा परेशानी होगी। तो अपने पास पानी रखिए, जिस भी तरह का आप पानी पीते हैं, गर्म पानी, ठंडा पानी, फ्रूट्स रख सकते हैं, कुछ खाने के लिए रख सकते हैं। तो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और अब हम आते हैं 5th टिप पर, वो है अपनी किताब उठाना, उसे देखना कि हाँ मैं इसे पढ़ूंगी और मैं इसे कंप्लीट करूंगी। तो जब हम छोटे रहते हैं, मतलब अभी भी आप लोग ये करते होंगे कि थिकनेस से जांचते हैं, ओह इतनी मोटी किताब, ठीक है, तो ऐसे नहीं देखना है। एक बार एक ओवरव्यू ले लें, क्योंकि कई बच्चे पता है क्या गलती कर देते हैं, 4-5 घंटे वो खोलते हैं और वो शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है, आपने शुरुआत कर दी कि हाँ अब मैं लिखूंगा और इसके बारे में पढ़ूंगा और फिर नोट्स बनाऊंगा, और 3-4 घंटे बीत जाते हैं और सिर्फ चैप्टर 1 के आप 75% पोर्शन पढ़ा के रुक जाते हैं और फिर उतना ही हो जाता है। और फिर दूसरे दिन जब पता चलता है कि चैप्टर 1 से सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था या फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं आया था, तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं कह रही हूँ एक बार बुक का ओवरव्यू ले लें, और जो भी आपका सिलेबस हो, अगर आपको आधी बुक आ रही है, जो भी आ रहा हो, यहाँ बुक मेरी तो पूरी आ रही है, तो एक बार ओवरव्यू ले लें। आपने इंडेक्स देख लिया है, आपने देख लिया ये सारे यूनिट्स हैं, ये सारे चैप्टर्स हैं जो आ रहे हैं, तो एक बार जल्दी जल्दी देख लें, सब टॉपिक्स देख लें। जैसे मेरा जो एग्ज़ाम है वो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, तो मैं देख रही हूँ इसमें क्या क्या है। बहुत ओवर जल्दी भी नहीं करना है कि सिर्फ पेज गिन रहे हैं कि हाँ 46 47, ये नहीं, आप समझ रहे हैं। आंखें जब आप अपनी बुक में लगाएं ना, तो इस तरीके से लगाएं कि आपकी आंखें कैमरा हो और जो कुछ भी हो आप अपने दिमाग में बसाते जा रहे हैं। तो देखा आपने कैसे आपको देखना है, एक बार स्किम करना है चीज़ों को कि हाँ ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब आपको देखने हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जी हाँ, वो पिछले 5 साल के हो सकते हैं, पिछले 2 साल के, पिछले 10 साल के। और ये करना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि सवाल किस तरीके के आते हैं। वरना आपने पूरी रामायण पढ़ ली लेकिन उसमें से आपको समझ नहीं आ रहा है कि आंसर आपको कहाँ से देखना है या फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, ऑनलाइन अगर मिल रहे हैं सीनियर्स से मांगिए। देखिए ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी, आपके क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, इन सब से हेल्प लें और आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल जाए हाँ इस टाइप से सवाल आएंगे। तो मैं देख रही हूँ अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आपने इंटरनल टेस्ट दिए हुए हैं, जो भी असाइनमेंट आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स, आपके टीचर्स ने क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट में दिए हों, वो वाले सवाल भी आप एक बार देख लें ताकि आपको पता चल जाए हाँ ये सारे सवाल भी पॉसिबल हैं। तो मैं वो एक बार देख लेती हूँ। जी हाँ, अगली टिप जो है वो ये है कि अब आपको अपनी पढ़ाई शुरू करना है, और ये आपको कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। फ़ोन दूर रखना है, खाने पीने की चीज़ें अपने पास रखना है। तो अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी किताब और एक नोटबुक हमेशा अपने साथ रखें, एक पेंसिल हमेशा अपने साथ रखें आपको जो भी यहाँ पे मार्क करना हो। और अगर आपका ओपन बुक एग्ज़ाम हो तब तो और ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप बुक में ही चीज़ें मार्क करते रहें, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आपको पता है कि आंसर आपके पास है लेकिन आपका समय निकल जाता है आंसर ढूंढने में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। कम से कम 1 घंटे अपनी पहली सिटिंग में करें पढ़ाई। और नोट मेकिंग एक कला है जो आज आपको दिखाना है कि हाँ आप में है। डेट डालें, टॉपिक का नाम लिखें, सब टॉपिक्स लिखिए, चैप्टर के सभी के नाम लिख लीजिए और फिर उनके अंदर सब पॉइंट्स बना के कि हाँ इस चैप्टर में ये ज़रूरी है, इस चैप्टर में ये ज़रूरी है। और फिर बहुत सारा ये होता है कि जब आपको फैक्ट्स पता चल जाते हैं तो आंसर आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। वो आपको चीज़ें याद नहीं करना है। जैसे जब हम छोटे थे ना तो हमें वर्ड टू वर्ड आंसर याद कराए जाते थे, तो वो आपको नहीं करना है। इसलिए अब मन लगा के पढ़ते जाएं आपके चैप्टर्स में क्या है और नोट्स बनाते जाएं साइड बाय साइड। लिखना इसलिए ज़रूरी है कि एक बार जब आप लिख लेते हैं ना तो वो चीज़ें पक्का हो जाती हैं। बहुत सारे बच्चों को ये शिकायत होती है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पर। तो ये अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज़ ज़रूर लिखें। और ज़रूरी नहीं कि आप पूरे सेंटेंसेस लिखें, छोटे छोटे नोट्स बना के, शब्द मिला के, ताकि आपको लिंक हो जाए वो चीज़ें कि हाँ ये पूछा जाएगा तो इसका आंसर ये है। और चलिए अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं।
अब ना बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि शुरू का आधा घंटा 1 घंटा तो पढ़ लिया, लेकिन अब क्या करें, मतलब पूरा दिन कैसे पढ़ाई करें। तो उसके लिए मेरा जो आपके लिए सजेशन है वो ये है कि अभी तक आप जहाँ पढ़ रहे थे अब आप अपनी जगह चेंज करिए ताकि वो आलस कम हो जाए। तो जब आप इतना चल लेंगे, थोड़ा थक भी जाएंगे, तो अब आप बैठकर पढ़ाई कीजिए। बीच में पानी पीते रहिए, खाते रहिए कुछ कुछ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एनर्जी बनी रहे, चार्ज रहना ज़रूरी है। अगला जो हमें करना है वो ये है, खाने पीने के बाद ये जो हमने ब्रेक लिया है छोटा सा, इसके बाद सोना नहीं है, थोड़ी सी पढ़ाई और करना है, उसके बाद ब्रेक लेना है। कई सारे बच्चे ये यहाँ पर गलती कर देते हैं कि खा पी लेते हैं फिर सो जाते हैं, फिर पूरा दिन निकल ही जाता है, इसलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। और तब तक पढ़ें जब तक आपका एटलीस्ट 60% सिलेबस कंप्लीट ना हो रहा हो। अच्छा, यहाँ पर ना एक टिप आपको देना चाहूँगी कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कि आप बिल्कुल अंदर घुसकर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आपको नहीं करना है। वो ये सारी चीज़ें एक दिन पहले के लिए नहीं रखी जाती हैं, तो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें कवर करना है, वरना आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे सिलेबस। और एक बार जब आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर आप शुरू से ही बारीकियों पर जाने रहेंगे तो आप सिर्फ 1-2 या बहुत से बात 3 या 4 चैप्टर कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो थोड़ा बड़ी बड़ी चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। तो अब क्योंकि काफ़ी 3-4 घंटे हो चुके हैं पढ़ाई करते हुए, और 60% जब आपका काम हो जाए तो वाकई आपको, आपके शरीर को ब्रेक की ज़रूरत है। और अब हम छोटा सा नैप लेंगे, तो चलिए। नैप लेने से पहले यार थोड़ा फ़ोन चला लेते हैं, डेटा वेटा ऑन करके, मैसेज ईमेल क्या क्या आए हैं। और फिर ये भी नहीं भूलना है कि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। अलार्म भर देती हूँ और सो जाती हूँ, बाय। और अब उठना पड़ेगा, 1 घंटे से ज़्यादा का नैप प्लीज़ मत लीजिए करिए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उठो बेटा, कल एग्ज़ाम है और अब पढ़ना है, और अब हम फिर से रिचार्ज हो चुके हैं, ये। अब मेरा 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो बीच में थोड़ा खाते पीते रहिए, स्ट्रेच कर लीजिए अपनी बॉडी को, और इस तरीके से ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब काफ़ी रात भी हो चुकी है, आपने अपना सारा जितना आप कर सकते थे कर लिया है। एक बार अगर आपको कोई भी पोर्शन बचा हो तो आधे घंटे और दीजिए और थोड़ी सी पढ़ाई और कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बस ये और आपका सिलेबस कंप्लीट, और फिर आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो वो लास्ट का जो एक रैप अप कर लीजिए, देख लीजिए कि चैप्टर के पीछे कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं और किस तरीके से आपको कल के लिए रेडी रहना है। तो लास्ट एक बार अपने नोट्स पर भी नज़र डालिए कि हाँ आपने कर लिया है, क्योंकि इवेंचुअली आपकी मेहनत है। और जब ये आपका कंप्लीट हो जाए तब आपको सो जाना चाहिए, ज़्यादा देर फ़ोन ना चलाएं, क्योंकि सुबह एग्ज़ाम के पहले 1 घंटे का आप एक्स्ट्रा समय बचाएं, ताकि आपने जो कुछ भी किया एक बार उसका रिवीजन हो जाए, क्योंकि आपने कल ही पढ़ा है, तो एक बार आप रिवाइज़ कर लेंगे तो वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तैयारी कर लीजिए कि कल आपको एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, वो आपके पास हैं कि नहीं। आपके पेन्स, पेंसिल्स, और अगर ओपन बुक है तो नोटबुक वगैरह, जो भी आपकी शीट्स हों सब तैयार रखिए। स्केल, इरेज़र, शार्पनर, जिसकी भी आपको ज़रूरत हो, ताकि कल आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ताज़गी के साथ उठ सकें। और अब सोने का वक्त है, आपने तैयारी कर ली है, तो इस तरीके से आपको कुछ अपना एग्ज़ाम के एक दिन पहले की तैयारी करना है। जाते जाते लास्ट टिप्स में बस यही कि आपको समझना ज़रूरी है कि क्योंकि एक दिन की प्रिपरेशन है, तो ये ऑब्वियसली जो 6 महीने या साल भर की प्रिपरेशन होती है उससे कम ही होगी। आपको ज़्यादा खोद के नहीं पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करना है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी प्रेफर करना है, तभी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अपने शरीर पर ध्यान रखना है, ज़्यादा फास्ट फूड ना खाएं एग्ज़ाम के दौरान, पूरी तरीके से नींद लें, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जब सही होते हैं तो ऑब्वियसली जिस हेड स्पेस में आप एग्ज़ाम लिखेंगे वो भी अच्छा होगा, और फिर आपको रिकॉल करने में, आपको आंसर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो एक बार फटाफट से हम बातें कर लेते हैं कि क्या कुछ हमें ध्यान में रखना है।
क्वालिटी ओवर क्वांटिटी प्रेफर करना है, सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करना है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर में 10 घंटे और बाकी सारे चैप्टर्स छूट जाएं। ज़रूरी है कि आपका पूरी तैयारी हो, आपके पेन पेंसिल सब कुछ रेडी हो, क्योंकि अगर वो नहीं होगा एग्ज़ाम के टाइम पे या फिर कुछ छूट जाता है तो फिर आप पैनिक कर जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना हो। और आफ्टर ऑल सिर्फ एक एग्ज़ाम ही तो है, आपकी ज़िंदगी थोड़ी है। तो जो भी होता है, जैसा भी होता है, सही होगा। और एग्ज़ाम के बाद जो आपको नहीं करना चाहिए वो ये है कि पेपर डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई पॉइंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और जिन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम हो गया है वहाँ उन बुक्स को अपने स्टडी टेबल से, उस जगह से भी हटा दें और नए एग्ज़ाम की या फिर नई चीज़ों की तैयारी शुरू करें। तो आई होप आज की टिप्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगी और इसी तरीके से आप एक दिन पहले तैयारी कर सकते हो और बहुत अच्छे आप मार्क्स भी लाएंगे। बिलीव मी, दिस एक्चुअली हेल्प्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि क्या ये हेल्पफुल थी। और शुरू हो जाए, पढ़ लें यार, बाकी सब बढ़िया।